Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। लेटली कल मार्केट ओपन हुआ था 4682 पे और मैंने आपको जोन दिया था 4680 से लेके 4648 और क्लियरली कहा था यहाँ से जब रीटेस्ट होगा उसके बाद ही हम सेलिंग के लिए जाएंगे। और आप क्लियरली देख सकते हो हमने साइकोलॉजिकल सपोर्ट 4500 पे एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट चला जाएगा, बट फिलहाल मार्केट होल्ड कर रहा है अपना सपोर्ट। और आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे कि 4600 पे मार्केट ने मार्केट ने 4555 के आसपास का एक सपोर्ट क्रिएट किया है और इसके बाद मार्केट अभी इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ से भी मैं ऑप्टिमाइजेशन रख रहा हूँ कि मार्केट अपने साइकोलॉजिकल लेवल 4500 पे जाने की कोशिश कर सकता है, पर जाएगा या नहीं जाएगा। कल मार्केट ने इस तरह से मोमेंटम क्यों किया है और मार्केट ऐसा भी है क्यों कर रहा है, ये देखने की कोशिश अब हम हमारे न्यूज सेक्शन में करेंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज। गोल्ड होल्ड डिक्लाइन, इन्फ्लेशन वरीज, गोल्ड होवर अराउंड below 4,600 and announced Wednesday after dropping nearly 2% in the previous session to 1 month low as stalled US-Iran peace talk and the ongoing closure of the Strait of Hormuz fueled concern over rising inflation. President Donald Trump said Iran has called on US to lift the naval block of Strait while negotiations to end conflict continue with disruption already tightening energy supplies from the Middle East. The shutdown of this key passage has cut off roughly 20% of global oil flows, sparking what the IEA described as the largest supply shock the record and intensifying inflationary pressures. Investors have increased the price, the possibility that central bank may keep interest rate elevated for the longer or even tighten further, weighing on non-yield bullion. Earlier this week, Bank of Japan left the policy rate unchanged while central bank and the US, European Union and the UK and Canada are due to announce their decisions later this week. So overall यहाँ पे पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन राइजिंग का रिस्क यहाँ पे बढ़ रहा है। ओवरऑल ऑयल को लेके शॉर्टेज बढ़ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है और जिस तरह से मिडिल ईस्ट का और यूएस का यहाँ पे वॉर को लेकर या आप कह सकते हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो पोजीशंस है उसके हिसाब से ओवरऑल गोल्ड फिलहाल के लिए थोड़ा मोड़ा बेरिश करेक्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरह से एफओएमसी स्टेटमेंट की आज न्यूज है, मुझे यही लगता है रेट के अनचेंज रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है, या टाइटन हो सकते हैं, रेट बढ़ सकता है ना कि कम होगा। और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूएस एंड यूके उन्होंने सेम डिसीजन रखा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ पे वो अपने रेट चेंज नहीं करेंगे। इसके साथ ही कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गया मिडल माइन की वेबसाइट पे। आज है वेडनेसडे, सेकेंड लास्ट डे ऑफ द मंथ, अप्रैल 29, 2026 और आप देख सकते हो एशियन लंदन सेशन में कितने सारे येलो फ्लैग्स के इवेंट हमें आज के दिन दिखाई पड़ रहे हैं। बट मेक अ नोट, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हमें कोई भी इवेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। बट लेट इन न्यूयॉर्क सेशन आफ्टर लंदन सेशन पूरी तरह क्लोज होने के बाद 11:30 PM आप देख सकते हो यूएस फेडरल फंड रेट कट की न्यूज है। उसके सेम टाइम पे यूएस एफओएमसी स्टेटमेंट है और उसके बाद ठीक नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा थर्सडे 12 o'clock हमें यूएस एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई पड़ रही है। सो ट्रेडर्स मेक अ नोट, आज के दिन पोजीशन कैरी करना इन लेट नाइट रिस्की हो सकता है। रेट अनचेंज अगर रहते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने के लिए मिलेगी और मार्केट शायद अप या डाउनवर्ड मोमेंटम कर सकता है। बट इसके बीच में मिडल ईस्ट या यूएस का कुछ स्टेटमेंट आता है तो एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मेक अ नोट, जब भी यूएस एफओएमसी स्टेटमेंट होता है हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलती है। सो आज के दिन जो हमारा नियरेस्ट क्वालिटेटिव लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 4500 और उसे हिट करने का चांसेस मार्केट बहुत हाई लग रहा है। तो उसके साथ ही बढ़ते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस में और देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस तरह से मोमेंटम कर सकता है।
टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। कल के इन लेवल्स की अब जरूरत मुझे है नहीं, तो सबसे पहले मैं इन्हें करता हूँ रिमूव। डेफिनेटली कल के कुछ लेवल्स मुझे आज के दिन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना पसंद करूंगा 1 मंथ का टाइम फ्रेम। आप देख सकते हो 1 मंथ के अंदर मार्केट ने अभी तक प्रीवियस मंथ का लो ब्रेक नहीं किया है, ना ही हाई ब्रेक किया है। तो हो सकता है ये पूरा मंथ इसी कैंडल के बीच में, यानी 2 दिन तो बचे हैं, 2 दिन में लो ब्रेक करना या हाई ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। डेफिनेटली इस सपोर्ट को मार्केट रेजिस्टेंस करने की कोशिश कर रहा है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसे कामयाब हो जाएगा। अगर मार्केट यहां से ऊपर जाता भी है तो मैं रिजेक्शन एक्सपेक्ट करूंगा 4662 से। और आज के दिन सिंपली मार्केट ने ऑलरेडी ये पूरे वीक में लो ब्रेक कर दिया है। वीकली एनालिसिस, वीकली वीडियो था, सॉरी वीकली चार्ट था। अब हम डेली चार्ट में की एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मार्केट दोबारा बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि 4662 पे चला जाएगा, क्योंकि कल का अगर मैं लो की बात करूं तो आप देख सकते हो कल का लो लगभग यहां पड़ा है, जो कि है 4555 पे, और हाई अगर आप देखोगे तो 4701। और आज के दिन मार्केट लगभग यहां ओपन हुआ है। सो ना ही हाई तक या ना ही लो तक किसी को भी मार्केट ने अभी तक टच नहीं किया है। और इसके साथ ही आज आप देख सकते हो पहला ऐसा दिन है जहां मार्केट ने अपने जोन को ब्रेक कर नीचे आ रहा है। सो मैं यहां से एक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट यहां से सेल ऑफ होने के बजाय ऊपर जाने की कोशिश करेगा और अपने क्वालिटेटिव लेवल, ये जो सपोर्ट है, यहीं से रिजेक्शन दिखाएगा। उसके बाद ही मार्केट नीचे आएगा या आने की कोशिश करेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मार्केट को 4662 का जो सपोर्ट है इसे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना होगा, तो इसलिए इसे रीहिटिंग तो यहां हो सकती है। जिस तरह से आप देख सकते हो यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश की, हिटिंग हुई, हिटिंग हुई, हिटिंग हुई, हिटिंग हुई, 2-3 बार मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की और फिर मार्केट लौट गया यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे मार्केट ने हिटिंग की है, यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, तो दोबारा यहाँ पे आके हिट कर सकता है। सो मैं ट्रेडर्स यही यहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपका ऑप्टिमाइजेशन सबसे पहले यहाँ पे वेट करो। अगर आप सेल के लिए जाना चाहते हो, बाई के लिए जाना चाहते हो, फिर भी यहाँ पे वेट एंड वॉच करो। अगर आपके जोन में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हाई होगा तो ही आप बाय या सेल करने की कोशिश यहाँ पे कीजिएगा। और आज के दिन मार्केट ओपन हुआ है 4598, यानी ऑलमोस्ट 4600 पे, और आप देख सकते हो मार्केट इसी जोन में, इसी लेवल पर होवर अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मार्केट ने अभी ना ऊपर या नीचे कोई भी जोन क्रिएट नहीं किया है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही नजर आ रहा है। बट मैंने जिस तरह से वीडियो के स्टार्ट में कहा था, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की लेवल्स है जहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उन जोन्स को आप देखें। यहाँ से अगर आपको सेल भी करना है, सो वी हैव टू वेट एंड वॉच। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम में ले रहा हूँ ट्रेडर्स, और यहाँ पे 4662 ये हमारा लास्टली सपोर्ट था, और इसके नीचे मार्केट ट्रेड हो रहा है। तो मैं यहाँ एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट दोबारा यहाँ आ जाए और यहीं से रिजेक्शन दिखाए। अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम देखूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल हमें नजर आ रही है। ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहीं तक पहुंचकर मार्केट रिजेक्ट हो जाएगा। सो इस लेवल को मैं आज के दिन आपको कहूंगा वेट एंड वॉच करो, और यहाँ पे जब मार्केट आएगा तब किस तरह से बिहेव करता है ये देखने की कोशिश करो। उसके बाद ही आप सेलिंग के लिए जाओ। एंड सिंपल सेल ऑन अ राइज हो सकता है, बट वेट एंड वॉच जब तक इसे ब्रेक करे और इसके बाद यहाँ से रिजेक्शन ना ले, तब तक मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सेल के लिए ना जाए। ये हो गया 1 आवर का टाइम फ्रेम। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी एक जोन बन रहा है, वो अगर मैं एग्जैक्ट देखने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से वो लगभग बन रहा है यहां से लेकर यहां तक।
सो आज के दिन अगर मार्केट राइज भी करता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ तक इस लेवल तक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जो हमारे 4662 को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने फर्स्ट जोन रेडी किया था और यहाँ कंफर्मेशन मिला था कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है और मार्केट ने 4555 का लो क्रिएट किया था। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा, आप 1 आवर का टाइम फ्रेम देखो या 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखो, बट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल, इंपॉर्टेंट जोन लगभग यही बनेगा 4639 से लेके 4620, या हो सकता है मार्केट इस लेवल तक जाए भी नहीं, बिना टच किए यहीं से रिजेक्शन दिखाकर क्लियरली अपना लो ब्रेक कर 4500 जाने की कोशिश करेगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच। ज्यादा मैं यही कहूंगा, बड़े गोल्स रखकर ट्रेड करने की कोशिश ना कीजिएगा। सिंपली रखिए, जितना आप सिंपल रखोगे उतना आप मार्केट में ट्रैप से बचोगे। और क्लियरली अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रेड को सिंपली अवॉइड करो, वेट एंड वॉच करो। जब अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी उसके बाद ही मार्केट में एंटर कर आप आपका स्टॉप लॉस टारगेट प्लेस कीजिएगा। सो ओवरऑल दैट्स इट from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.